स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्क्रीन पर दो यूपीएससी एस्पिरेंट की मनस्थिति आप देख पा रहे हो, जिसमें से एक सीरियस एस्पिरेंट है। उनका कहना यह है कि मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेगमेंट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है, नोट्स बनाए हैं। संडे वाले दिन द हिंदू का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके सेगमेंट आता था वो भी अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो क्या मेरे सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे? वहीं दूसरी तरफ एक मनमौजी एस्पिरेंट हैं और इनका कहना यह है कि भाई मैंने YouTube पे स्पेकुलेशन मास्टर ग्री वाले जो सीक्रेट वीडियोस थे वो देख लिए हैं, तो मुझे क्या करना है, जहाँ पे भी डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन दिखाई देगा वही मार्क करके आना है, देन जयराम जी की। उसके बाद भाई मेरे जो है अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो दोनों में से बेसिकली कितना कौन सही है इसकी बात तो बाद में करेंगे। पहले चलिए डी ऑप्शन पर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा एक कहा जाता है कि भाई ऑल ऑफ द अबव अगर पूछा गया है ऑप्शन में तो दैट विल बी द राइट आंसर ओनली। तो अगर ऐसा है, राइट है, एक एनालिसिस करके देख लेते हैं। और कहाँ से करेंगे भाई? PYQ से बेहतर एनालिसिस हो सकता है कि यूपीएससी एक्चुअली में क्या आंसर दे रही है? तो एक एनालिसिस करके देख लेते हैं कि अगर डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चंस में हमेशा ठीक होता है तो भाई ये ट्रिक सबको पता होनी चाहिए। कल एग्जाम है भाई, किसी को ना पता हो फिर वो तो डिसएडवांटेज में रह जाएंगे, और ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है, हमेशा ये बेसिकली सच नहीं बैठता है, तो फिर दरअसल इसको थोड़ा सा गोल्डन टिकट वाले पूरे के पूरे डिस्कशन को एंड करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि सच तो बोलना चाहिए, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और दरअसल एक एक करके सारे PYQs को देखेंगे। शुरुआत करते हैं कम से कम 2017 वाले पेपर से, क्योंकि 2016 के बाद से एक ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई देता है एक पेपर का। तो 2017 में एक दरअसल क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बात की गई थी कि कुछ केमिकल्स कंपाउंड जो आप कंज्यूम करते हो तो बेसिकली उसमें कौन सा जो है एक हार्मफुल आप कह सकते हैं मटेरियल आपको मिलता है, राइट है। तो बेसिकली 3 ऑप्शन आपको दिए गए थे, मैच करना था, और यस यहाँ पर दरअसल डी ऑप्शन बिल्कुल सही था, राइट है। ये सारे ही मैच कर रहे थे। नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें पूछा गया था कि भाई साइबर सिक्योरिटी के जो इंसिडेंट होते हैं वो किन को रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, तो यहाँ पे भी दरअसल ऑल ऑफ द अबव यानी कि जो डी ऑप्शन था वो राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन जो है बेसिकली जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर एक क्वेश्चन आया था और बेसिकली उसके एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पे बात की गई थी कि भाई हम कहाँ कहाँ पे इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी डी ऑप्शन ठीक था। चलिए, ये तो थी दरअसल 2017 वाले पेपर की बात। 2018 के भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ फिनोमिनाज आपको दिए गए थे, पूछा गया था अल्बर्ट आइंस्टीन का जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, दरअसल उसके द्वारा इनमें से किसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो अगेन ऑल ऑफ द अबव यानी कि डी ऑप्शन ठीक था। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ बेसिकली आपको आप देख सकते हैं कुछ बर्ड्स, डस्ट या रेन, विंड, कुछ इस तरह के नेचुरल फिनोमिनास के बारे में बताया गया था और पूछा गया था भाई इनमें से कौन से जो है प्लांट डिजीज को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसका तो देखिए साधारण सा आंसर ऑल ऑफ द अबव डी था। इट इज अ इजी क्वेश्चन, राइट। चलिए 2018 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लीफ मॉडिफिकेशन को लेकर एक बेसिकली क्वेश्चन आया था। कुछ लोग इसको एनवायरमेंट में भी कैटेगराइज करते हैं, इन साइंस टेक को भी आप इसमें देख सकते हो। तो दरअसल इसमें भी आपका ऑल ऑफ द अबव यानी कि जो डी है वो एक ऑप्शन था। ठीक है जी। 18 का ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। GPS टेक्नोलॉजी की एक एप्लीकेशंस की बात की गई थी। जनरली आप देखोगे किसी भी टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को लेकर हमेशा एक क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ मिल जाएगा। तो इसमें भी दरअसल डी ही ऑप्शन था यानी कि ऑल ऑफ द अबव, राइट। चलिए अब आ जाते हैं 2019 पर। 2019 में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, राइट, इसको लेकर एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे और बेसिकली यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव तो आंसर नहीं दिया गया था, बट अगेन अगर आप देखोगे 2, 3, 4 बेसिकली जो है इसमें आंसर होना था सही। तो ओवरऑल देखा जाए तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। 2019 में ही डिजिटल सिग्नेचर को लेकर कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए थे और यहाँ पे भी देखिए आपका डी जो है राइट आंसर था, ऑल ऑफ द अबव।
इसके बाद और थोड़ा सा जो है देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2020 में बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए थे। दरअसल स्टेम सेल को लेकर, जीनोम जो किसी भी पर्सन का होता है ना, जेनेटिक चेंजेस को लेकर स्टेटमेंट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें भी आप देखोगे डी आपका जो है राइट आंसर था। 2020 का ही एक और क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर दरअसल पूछा गया था कि अगर बेसिकली आज के टाइम की बात करें प्रेजेंट लेवल की, तो जो आपकी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, राइट है, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है। अगेन डी इज द राइट ऑप्शन। तो सारे एप्लीकेशंस बेसिकली यहाँ पर थे। तो दरअसल ना ये एक होने लग गया कि भाई टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। या फिर जनरली अगर कुछ बेसिकली स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड उनके बारे में ऑल ऑफ द अबव अगर एक ऑप्शन बन रहा है तो डेट विल बी द राइट आंसर। तो अब थोड़ा सा 2020 के पेपर को और एनालाइज करते हैं कि जहाँ पे डी इज नॉट द राइट आंसर। क्योंकि देखिए मैं आपको वो वाले क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के दिखा दूं जहाँ पे डी आंसर था, कहीं ना कहीं तो होगा ही। तो आपको लगेगा अरे सही बात है, डी तो सच में गोल्डन टिकट है यूपीएससी का, तो बस कल जाके जो है बेसिकली भगवान का नाम लेना है और डी को राइट कर देना है। बट अगेन थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर देखिए बेसिकली प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस को लेकर एक क्वेश्चन आया था। ऑल ऑफ द अबव तो यहाँ पे भी ऑप्शन था बट वो आंसर नहीं था। ठीक है, तो ये हमें एक जो है बेसिकली एग्जाम्पल देखने को मिल गया। और बात कर लेते हैं 2020 में ही बेसिकली आप देखोगे एक जो वैक्सीन आई थी, राइट है, उसको लेके क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे भी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन था, राइट है, लेकिन अगेन इसका डी आंसर नहीं था। ठीक है, और देख लेते हैं 2020 में ही दरअसल जो कार्बन नैनो ट्यूब्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई थी और ये ट्रेंड इस टाइम तक बन चुका था कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो डी इसका आंसर होना चाहिए, बट डी इसका आंसर नहीं था, राइट है, डी इसका आंसर नहीं था। इसके बाद अगर देखिए एक ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि इसको लेकर थोड़ा सा विवाद भी देखने को मिल गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के प्रेजेंट स्टेट की जो डेवलपमेंट हुई थी, यानी कि उस टाइम पे जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हो चुका था उसके बेस पर उसके एप्लीकेशंस बेसिकली पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन की बात हो या फिर बेसिकली डिजीज डायग्नोसिस की बात हो या फिर अगर इलेक्ट्रिक कंजप्शन को भाई ब्रिंग डाउन करना है इंडस्ट्रियल यूनिट में, ज़्यादा विवाद था नहीं इन ऑप्शंस को लेकर क्योंकि यस टेक्स्ट टू स्पीच तो लगता ही है कि इजी वन है और यस बीमारियों की खोज के लिए भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे थे। ठीक है, मेडिकल साइंस में ऑलरेडी ये हो रहा था एंड ये भी लगता है कि हाँ कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो होती है बेसिकली वो आपको कुछ ना कुछ बेहतर एप्लीकेशन तो देती ही है। बात आ गई थी वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट है, तो जो डी ऑप्शन के मुरीद थे उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशन पूछी गई है, पास्ट ट्रेंड कहता है कि डी आंसर होता है, सब के सब डी को टिक करके आए थे। और यूपीएससी ने जब अपनी ऑफिशियल आंसर की निकाली तो एक्चुअली आंसर 1, 3 एंड 4 था। 1, 3 एंड 4 ना तो उन्होंने 2 क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स जो चैट जीपीटी करता है इसको माना था और ना ही वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को माना था, जबकि खूब सारा जो है बेसिकली लॉजिक्स दिए गए थे कि क्यों इसका एक डी आंसर होना चाहिए। बट यूपीएससी ने यहाँ पे एक ट्रेंड ब्रेक किया था, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट, जिससे ये ऑल ऑफ द अबव टेक्नोलॉजी एंड उसके एप्लीकेशन वाला एक जो ट्रेंड चल गया था, राइट है, वो थोड़ा तो शांत हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे एक और क्वेश्चन पूछा गया था विजिबल लाइट कम्युनिकेशन पर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव वाला एक्चुअली ऑप्शन गिवन ही नहीं था, लेकिन अगेन डी आंसर नहीं था, सी आंसर था। ठीक है, तो ये हुआ। अब एक बात बताती हूँ, हमने देखे राइट ऐसे क्वेश्चंस थे एक्चुअली में जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव बहुत इजीली आंसर निकल जाता था। बेसिकली 16 का पेपर, 17 का पेपर, 18 का पेपर, 19 का पेपर आप देख सकते हो। अब ना एक एक्चुअली ये भी देखने को मिल रहा था कि साइंस एंड टेक में सारे ही क्वेश्चन पे डी मार्क कराओ एंड बेसिकली ज़्यादातर का आंसर डी ही होता है, भले ऑल ऑफ द अबव वाला हो या फिर ना हो।
तो मैंने ना देखा, तो बेसिकली अगर आप देखोगे 2020 के पेपर में ऐसे 5 क्वेश्चन बनते थे जहाँ पे डी एक राइट आंसर बन रहा था, और ऐसे करीब 6 क्वेश्चन बनते थे जहाँ पे डी एक रॉन्ग बेसिकली आंसर था। तो अगर आप सारे ही क्वेश्चन में डी मार्क करके आ रहे थे तो एक्चुअली यू विल गेन मार्क्स, राइट। तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 कर लीजिए एंड 5 × 2 10 कर लीजिए, तो आपका बेसिकली 8.7 के ऑलमोस्ट जो है मार्क्स गेन हो रहे थे। तो दैट्स वाई ही इज़ वेरी हैप्पी, ओके, कि भाई मुझे डी वाली ट्रिक बता दी थी और मेरी जो है सक्सेसफुल हो गई, मेरे जो है नंबर बन रहे हैं। आइए देखते हैं कि इसके बाद वाले एग्जाम्स क्या कहते हैं। जैसे 2021 की बात करते हैं, 2021 में कहाँ पे डी राइट नहीं है, पहले ये देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें सोडियम लैंप और एलईडी लैंप्स का बेसिकली डिफरेंस को लेकर पूछा गया था, यहाँ पे भी ऑल ऑफ द अबव जो है बेसिकली ऑप्शन था, बट ये सही आंसर नहीं था। इसके बाद अगर आप देखोगे प्रेशर कुकर, भाई इसने बड़ा प्रेशर क्रिएट कर दिया था। पूरा जो भी बेसिकली हमारा यूपीएससी की ये एक आप कह सकते हैं कम्युनिटी है, बहुत प्रेशर क्रिएट हो गया था प्रेशर कुकर की वजह से। मोस्टली लोग डी मार्क कर कर आए थे, राइट, लेकिन आंसर क्या निकला, डी नहीं निकला। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम को लेकर तो हॉकिंस वालों की वेबसाइट पर एक बेसिकली पेज है, उन्होंने भी चीज़ों को थोड़ा सा बेसिकली साइंटिफिक मैनर में बताया हुआ है। तो प्रेशर कुकर का प्रेशर तब रिलीज हुआ जब ऑफिशियल आंसर की आई, फिर एक सिटी बच गई कि भाई डी गोल्डन टिकट नहीं भी है, राइट है। चलिए इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया था भाई इनमें से कौन से वो हैं जिनको आप एक सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल मीडियम में बेसिकली क्या है कल्चर कर सकते हैं। यहाँ पे भी मोस्टली लोग जो है डी आंसर करके आए थे, बट ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था, क्योंकि देखो वायरस ना बिना होस्ट के, राइट है, बेसिकली एक तरीके से मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता है। वायरस को बेसिकली कल्चर करने के लिए देयर शुड बी अ होस्ट, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। तो इसमें ना वायरस आना ही नहीं था, तो इस वजह से डी इसका आंसर होना ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑल ऑफ द अबव फेल हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2021 में डी ऑप्शन जहाँ पे राइट था वो 3 क्वेश्चन थे, और जहाँ पे डी बेसिकली राइट नहीं था वैसे 9 क्वेश्चन थे, और आप नेग्लिजिबल लॉस्ट में थे। मतलब बहुत ज़्यादा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं जा रही थी, बट येस एक स्लाइट नेगेटिव मार्किंग तो जाती है, क्योंकि अगेन 6 कर लीजिए एंड उसका बेसिकली आप 1/3 निकाल लीजिए, तो लॉस्ट में तो थे आप, राइट है। तो जो 2020 में बहुत ज़्यादा एक आ गया था ना ट्रेंड कि भाई सब में डी मार्क कराओ, ऑल ऑफ द अबव ही नहीं, सब में ही डी मार्क कराओ, इवेंचुअली यू विल गेन द मार्क्स। तो 2021 में यूपीएससी ने कहा कि नहीं, हम जो है बेसिकली रास्ते जानते हैं। अब देखो 2022 की तरफ मूव करते हैं, बिकॉज वही आपका एक रिसेंट पेपर है। तो 2022 के बीच में एक थोड़ा सा मैं आपको बेसिकली क्लैरिफिकेशन दे दूं, अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर को लेकर मे भी जो है थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, राइट है। लेकिन फिर भी एक बेस्ट पॉसिबल आंसर की जो है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो पहले तो देखते हैं डी राइट कहाँ पे था, ठीक है। तो आप देखोगे कि बेसिकली यहाँ पे ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म इनमें से कौन कौन से हैं, इसको लेके क्वेश्चन आया था। दरअसल आरोग्य सेतु की वजह से ये जो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं, जो ओपन सोर्स कोड होते हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, ठीक है। तो यस क्वेश्चन आ गया और इसमें बेसिकली डी एक आंसर था। इसके बाद अगर फिर से देखोगे कि वेब 3 को लेकर एक क्वेश्चन आया था, और वेब 3 पे ना उस टाइम के न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए थे, डिटेल्ड आर्टिकल्स आए थे, और बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से आप पूछ सकते हैं कि वेब 3 के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए थे, डी यहाँ पे आंसर था, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सेस, राइट है, इसको भी लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए थे। और बेसिकली अगर आपको ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वर्ड भी थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे ना, तो भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, और यहाँ पे ना डी ही बेसिकली ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर था। इसके बाद अगर आप देखोगे तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर एक क्वेश्चन आया था, जिसमें बेसिकली पूछा गया था क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इनमें से कौन से शॉर्ट रेंज के डिवाइस टेक्नोलॉजी हैं। तो अगर देखो बात करें जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना, वैसे तो ये शॉर्ट रेंज का ही माना जाता है, बट वायरलेस बेसिकली ऐड कर दिया है, तो करीब 150 to 200 मीटर की रेंज इसकी बन जाती है।
मे बी यूपीएससी इसको मीडियम में ले जाए, राइट है। तो अब डी इसका आंसर मुझे लगता है कि होना चाहिए, राइट। कुछ बाकी लोगों का भी मानना है डी होना चाहिए, बट अगेन इसको लेकर थोड़ा सा जो है हम मान के चलते हैं कि चेंज हो सकता है, क्योंकि वायरलेस जो वर्ड लग गया है तो उसकी जो रेंज है उसको शॉर्ट ना मानकर मीडियम में भी मान लिया जाए। डिपेंड करता है कि कौन से सोर्स को आधार बना के आंसर आता है, राइट है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, फिर बेसिकली बायोफिल्म्स को लेकर एक क्वेश्चन आया था, 3 स्टेटमेंट दिए गए थे एंड डी इसका जो है राइट आंसर था, ठीक है। इसके बाद देखो कहाँ पे डी राइट नहीं था। अगेन यूपीएससी ने एक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जहाँ पे जनरली लोग डी मार्क करके आते थे, बट डी वहाँ पे आंसर नहीं था। जैसे जो सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर्स होते हैं, इसको लेके क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई उसके अर्थ पे क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपने ना सोलर स्टॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा था तो ये तो आपको 100% पता होगा कि जीपीएस और जो नेविगेशन सिस्टम होता है उस पर इसका असर पड़ता ही है। तो कुड फील यूज किया गया है तो ये राइट बनता है। इसके अलावा बेसिकली अगर देखोगे पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज, ये भी एक इजी ऑप्शन था, पता था कि यस बेसिकली फर्क यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे एक ऑप्शन की बात करते हैं, फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लैनेट, राइट है। यानी कि बहुत बड़ा जो हमारा प्लैनेट का एक हिस्सा होगा उस पर जंगल की आग लग जाएगी। देखो सोलर फ्लेयर होता रहता है, ये एक ऐसा फिनोमिना है, तो इसकी वजह से कभी बहुत बड़ा लेवल पर आग लग गई हो, कभी वैसी न्यूज़ तो हमने सुनी नहीं, थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड लगता है और आप रिकॉल भी करोगे तो ऐसा कभी कुछ सुना आपने नहीं, इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे, राइट है। और अगर ये एलिमिनेट हो जाता है तो डी तो आंसर नहीं होना था, ठीक है। एक तो बात क्लियर हो गई थी कि इस क्वेश्चन का आंसर डी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ी स्टेटमेंट जो है राइट यहाँ पर नहीं लगती है। अब इसके बाद बाकी की बात करते हैं, ठीक है। ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब, यस बिल्कुल। अगर आपके अर्थ पे जीपीएस नेविगेशन पे फर्क पड़ सकता है, आपके पावर ग्रिड पे फर्क पड़ सकता है, ठीक है। तो भाई जो बेसिकली ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट है वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बेसिकली ये देखोगे, ये वाला जो क्वेश्चन था कि सुनामीज कुड अकर एट द इक्वेटोरियल रीजन, ये थोड़ा सा नॉलेज वाला था, क्योंकि अगर आपने देखा होगा सोलर स्टॉर्म के बारे में पढ़ा होगा, ये बेसिकली पोलर वाला जो रीजन है वहाँ पे ज़्यादा बेसिकली आप कह सकते हो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होते हैं, राइट है। इक्वेटोरियल पे इनका उतना असर नहीं रहता, तो उनकी वजह से कभी बेसिकली सुनामी जैसा फिनोमेना हुआ हो, ये कभी देखने सुनने में ऐसा नहीं आया था। अगर इस लॉजिक के साथ भी आप जाओगे तो इसको जब आप एलिमिनेट करते हो तो आप सही आंसर पे बेसिकली पहुंच जाते हो, राइट है। तो ये फिफ्थ ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। तो बेसिकली जैसे ही आप ये कहते हो ना वैसे भी आप सी पे पहुंच जाते हो, क्योंकि यहाँ पे भी फिफ्थ दिया हुआ है, यहाँ पे भी फिफ्थ दिया हुआ है, यहाँ पे भी जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ का सी आंसर था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है एक मज़ेदार क्वेश्चन था। फिर आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा सा मोर वेटेज देखने को मिलता है साइंस एंड टेक के, अगर रीसेंट हम ट्रेंड को देखें तो, राइट है। वैक्सीन हो गए, वायरस हो गए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यस, वैक्सीन को लेकर एक क्वेश्चन आया था, अगेन इसमें ऑल ऑफ द अबव एक आंसर था, बट पहला जो ये स्टेटमेंट था है ना, ये इसकी वजह से गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बेसिकली ओवरऑल क्या रहा। तो दरअसल आज से 8 बेसिकली आपके क्वेश्चंस थे जहाँ पे डी राइट आंसर हो सकता था, और 5 लगभग ऐसे थे जहाँ पर बेसिकली डी ऑप्शन नहीं था। तो अगर वही कि किसी ने भगवान का नाम लेके सबको डी मार्क कर दिया है तो ओवरऑल गेन में था, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर आप देखोगे ये जो एक आपको ट्रेंड दिख रहा है ये भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप 2019 की बात करोगे तो आप निगेटिव बेसिकली मार्किंग में जाते थे, 2020 की बात करोगे तो यस यू विल गेन मार्क्स, फिर 2021 की बात करोगे तो अगेन आप नेगेटिव में जा रहे थे, और 2022 की बात करोगे तो अगेन बेसिकली यू विल गेन मार्क्स। तो ये एक ऐसा ट्रेंड है, राइट है, जो आपको एक पैटर्न बनाता हुआ नहीं दिखाई देता है।
ठीक है। तो ये जो डी इज द गोल्डन टिकट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेगमेंट, भाई मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बट यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि यस, इन सम क्वेश्चंस जहाँ पे टेक्नोलॉजी उसके एप्लीकेशंस को लेकर उन्होंने चीज़ें पूछी हैं, अगर कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है, अगर आपस में दो बेसिकली कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स आपको नहीं दिख रहे हैं, राइट है, अगर बेसिकली कॉमन सेंस लग जा रही है, तो डी कुड बी अ राइट आंसर। तो थोड़ा सा आपने वहाँ पे एक इंटेलिजेंट जो है कॉल लेना पड़ेगा। और लेकिन इस पे ये जो एक आंख बंद करके सोचना विचारना है, वो तो नहीं हो पाएगा। अब वापस चलते हैं हम अपने उन दोनों यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पास जिनको बेसिकली दो मन में सवाल आ रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारे मनमोजी जी थे, ठीक है, अब इनकी तो किस्मत के भरोसे मामला है कि यूपीएससी कैसा पेपर सेट करता है, बट कहा नहीं जा सकता कि बेसिकली सही ही रहेगा या क्या रहेगा। बट इनकी तरफ आते हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत की और ये आप लोग हैं, राइट है, तो आप लोगों ने साल भर पढ़ाई की है। तो दरअसल ये मान के चलेगा, आपने नोट्स बनाए हैं या मंथली मैगजीन से पढ़ा है या क्लासेस की है या आप न्यूज़पेपर फॉलो करते थे, आप फिर भी 100% रिजल्ट जो है बेसिकली एक उम्मीद नहीं रख सकते, बिकॉज इट्स यूपीएससी, राइट। तो आप ये मान के चलेगा बेस्ट अटेम्प्ट देके आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप सही कर सकते हैं वो करके आएंगे। बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना भी ज़रूरी है, वो भी आप लेंगे। एंड उसके बाद जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल ही समझ से बाहर जाती हैं उसको छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि यस, नेगेटिव मार्किंग है पेपर में, ये आप भी जानते हैं। तो सारे ठीक हो जाएंगे, ये भी नहीं सोचना है और ये भी नहीं करना है, ठीक है। बाकी मैंने एक एनालिसिस आपको दिखा दिया, अब आप अपने अकॉर्डिंगली जो है इस वीडियो से जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, जो आप छोड़ना चाहते हैं वो आप छोड़ सकते हैं। मेरी एक ईमानदार ये कोशिश थी कि मैं आपको दोनों साइड ऑफ द स्टोरी दिखा दूँ, राइट है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम में ऑप्शंस को बेसिकली एलिमिनेट करने में, एक थोड़ा सा ट्रेंड समझने में। और बायोटेक इस बार भी इम्पॉर्टेंट है, तो यस, अगर थोड़ा सा क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अदरवाइज अब जो है थोड़ा सा रेस्ट करने का, थोड़ा दिमाग को शांत रखने का समय है, और कल अपना एक बेस्ट डे जो है मान के चलिएगा, और एक बेस्ट अटेम्प्ट जो भी आपने तैयारी की है उसके अकॉर्डिंग वो होने वाला है। ऐसा होता है, आप जितना पढ़ के जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक बेस्ट अटेम्प्ट दे के आते हैं, राइट। रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, थोड़ा पानी ज़्यादा पीजिएगा, है ना, हाइड्रेट रहिए। और स्टडी IQ की पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद शुभकामनाएं। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड बहुत अच्छा करके आइएगा। यहाँ मैं आपसे लेती हूँ विदा, और आपके एग्ज़ाम के बाद हम एक बार फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।